नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आज एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 4 के रूप में आप सभी दोस्तों के सामने लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, पार्ट 4 का जो आज का वीडियो है वो नेट एग्ज़ाम, जी सेट, UGC, CSIR एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में से मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो दोस्तों, ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेशन करने के लिए आज का जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल C3V पॉइंट ग्रुप लेके मैंने आज तैयार किया है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो न सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बल्कि MSc सेमेस्टर 1 में जो स्टडी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का इस वीडियो पार्ट 4 के रूप में। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये है कि गिवन द कैरेक्टर टेबल फॉर पॉइंट ग्रुप C3V इज, यानी कि C3V पॉइंट ग्रुप का जो कैरेक्टर टेबल है वो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। सो यहाँ पर लिखा है गिवन कैरेक्टर टेबल ऑफ द पॉइंट ग्रुप C3V। C3V के अंदर A1, A2, E, दीज आर द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, सिंबल है इसका, सिमेट्री एलिमेंट्स E2C3 एंड 3 सिग्मा V, और ये है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स। इन शॉर्ट कहूँ तो ये C3V पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल आपको दिया गया है और आपको पूछा गया है कंसीडर द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस गेमा भी दिया गया है इस रूप में, यानी कि C3V पॉइंट ग्रुप में गेमा यानी कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, जिसको हम और भी खंडित कर सकते हैं और भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज ई के लिए 6 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, 2C3 में 3 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस एंड 3 सिग्मा वी में एक भी नहीं है, यानी कि 0 है। सो गामा इज 630 फॉर द डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में ही बताई गई है। अब आपको प्रूव करना है कि हाउ मैनी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो दिए गए हैं उसमें से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपको ये जो ऑप्शन है उसमें से यहाँ पर लिखा होगा कि ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें बताता है। यानी कि अब बहुत सरल भाषा में कहूँ तो ये C3V का कैरेक्टर टेबल दिया है, उसके बाद ये गामा के रूप में आपको C3V के अंदर ये सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं। ये दोनों का उपयोग करके आपको कैलकुलेट करना है देन व्हाट इज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, फिर से एक बार ये C3V का कैरेक्टर टेबल और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का टेबल। अब दोस्तों, ये जो इक्वेशन है A1 इज इक्वल टू 1/h सिग्मा R NR इंटू काय IR काय I R,
काय आई आर एंड काय जे आर। तो ये जो इक्वेशन है वो कैरेक्टर टेबल में या फिर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के चैप्टर के अंदर जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम हम पढ़ते हैं उसमें से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैलकुलेशन करने का एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। इसके जरिए हम ये दोनों का उपयोग करके नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर A1 है, तो A1 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के हमें कितने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगे? तो 1/h। h क्या है? तो दोस्तों h है ये पूरा जो सिमेट्री C3V पॉइंट ग्रुप है उसका वर्ग है, जिसको हम गुजराती में वर्ग बोलते हैं, क्लासेस भी बोल सकते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, क्लास, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, सॉरी उसको बोलते हैं हम वर्ग भी बोल सकते हैं। तो एच का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, यानी कि सिग्मा वी 3 है, C3 2 है, तो 3 + 2 + 1 E1 है, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 मिलेगा। सो H इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन दैट पॉइंट ग्रुप, तो 1/6। ठीक है, अब काय R1 मिलेगा, ये जो है E, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ E? दैट इज 1, सो यहाँ पर 1 आया। फिर NR, यहाँ पर E, यहाँ पर NR, तो NR हमें ये A1 का जो कैरेक्टर यहाँ बताया है, E का नंबर, फिर A1 का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो +1 है, सो 1 1 एंड 6 यहाँ पर E का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है। सो 1/6 इन ब्रैकेट 1 × 1 × 6 प्लस प्लस, अब C3 कितनी है यहाँ पर? 2, तो 2, फिर A1 का कैरेक्टर C3 में है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर काय IR यानी कि 3, तो C3 का यहाँ पर कैरेक्टर है 3, तो इस तरह से 2 × 1 × 3 प्लस, अब सिग्मा वी इसका नंबर है 3, तो यहाँ पर 3, A1 का कैरेक्टर सिग्मा वी में है 1 और यहाँ पर 0 है, सो 3 × 1 × 0, तो कुल मिला के 1/6, 6 + 6 + 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दोस्तों रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है उसमें A1 टाइप के इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ગુજરાતીમાં બોલું તો અખંડનીય નિરૂપણોની સંખ્યા, તો અહીંયા અખંડનીય નિરૂપણો 2A1 यानी कि 2 A1 टाइप के मिलेंगे। फिर आते हैं हम A2 के ऊपर, तो A2 1/6 यानी कि 1/6। फिर आते हैं, चलो 1, तो E का 1, फिर A2 का E का कैरेक्टर है 1, फिर यहाँ पर 6, तो 1 × 1 × 6 प्लस ये 2, फिर A2 में 1 और यहाँ पर 3, फिर आते हैं 3 × -1 × 0, यहाँ पर -1 आएगा दोस्तों, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें 6 + 6 × 0, तो यहाँ पर भी 2 A2 मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर E में, तो E में 1/6 तो आएगा ही, फिर आएगा 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ले लिया, फिर 6 ले लिया। अब आते हैं C3 के अंदर, तो 2 × ये -1 × 3 यहाँ पर ले लिया, फिर 3 × 0 × 0, तो यहाँ पर 12 - 6 + 0 यानी कि 1। तो E टाइप का जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ एक ही मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिला के 2A1 + 2A2 + E। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, E + 2A1 + 2A2। तो दोस्तों इस तरह से मैंने, अगर आपको कोई भी पॉइंट ग्रुप के जरिए
अगर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ये टेबल दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसमें जो भी ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें से कौन से वाले कितने मिलेंगे, ये कैलकुलेशन करके आपको बहुत शॉर्ट में बताना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सरल भाषा में और बहुत इजीली आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि आज का जो ये क्वेश्चन है ये आप सभी दोस्तों के लिए, आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एमएससी सेमेस्टर 1 में स्टडी कर रहे हैं, तो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत मायने लगता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ C3V का पॉइंट ग्रुप लेके आपको ये कैलकुलेशन समझाने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ग्रुप्स और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो के अंदर मैं और एक अच्छा क्वेश्चन इसी बारे में लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो में आपके पास पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।